गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आइए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज के क्लास में हम क्लास 10 का एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, जिसको बोलते हैं समांतर श्रेणी बोलते हैं। ठीक है, इसका लेक्चर 1 होगा और आज का डेट है आपका 21। तो देखिए इस वाले चैप्टर में हमको क्या पढ़ना है कि नंबर्स के अरेंजमेंट के बारे में पढ़ना है। ठीक है, यानी बहुत सारे नंबर्स ऐसे दिए होंगे, उनका कुछ एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट होगा, यानी उन नंबर में कुछ रिलेशन होगा जिससे कि आगे के नंबर्स को भी क्या करें, लिखा जा सके। ठीक है, उसमें फिर उसके बाद उन नंबर्स का सम फाइंड आउट करने के लिए बोला जाएगा। उसके बाद ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे जिसके अंडर में हम ये सब सारे चीज़ों को पढ़ेंगे। तो उसके पहले जो है एपी स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर एक टर्म आया हुआ है जिसको बोलते हैं सीक्वेंस। सीक्वेंस को हिंदी में क्या बोला जाता है, अनुक्रम बोला जाता है। तो देखिए हमारा सीक्वेंस होता है क्या, बेसिकली ये नंबर्स का अरेंजमेंट होता है। ठीक है, नंबर्स का क्या होता है, अरेंजमेंट होता है अकॉर्डिंग टू सम रूल, यानी कि एक ऐसा रूल जिसके अकॉर्डिंग ये सब सारे नंबर्स क्या होंगे, अरेंज होंगे। ठीक है, और सारे के सारे नंबर ही उस रूल को क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। ठीक है, और वो रूल क्या है, कैसे नंबर्स को कैसे नंबर उस रूल को फॉलो कर रहे हैं और उस रूल के अकॉर्डिंग कैसे नंबर का अरेंजमेंट किया गया है। आइए थोड़ा सा देखते हैं इसका डेफिनेशन क्या है और उस रूल को हम थोड़ा सा वहाँ पे पढ़ते हैं। ठीक है, तो हमारा रूल यहाँ पर सीक्वेंस क्या डेफिनेशन है, तो यहाँ पर लिखेंगे अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, ARRANG, अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, according to some rule, and each number in sequence follow that rule, and each term and each number also in sequence called term, ठीक है, यहाँ पर मैंने डेफिनेशन लिख दिया है। अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स अकॉर्डिंग टू सम रूल्स, यानी कुछ रूल के अकॉर्डिंग कुछ नंबरों का क्या किया होगा, अरेंजमेंट किया होगा। अरेंजमेंट का मतलब यही हो गया कि फ्रॉम इंक्रीजिंग ऑर्डर और क्या हुआ, डिक्रीजिंग ऑर्डर, इस तरीके से नंबर का अरेंजमेंट किया गया होगा। एंड ईच नंबर इन द सीक्वेंस फॉलो दैट रूल, यानी कि हर एक नंबर उस रूल को क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। ठीक है, और उसी रूल के अकॉर्डिंग आगे वाले नंबर को हम क्या कर सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं, यानी कि फ्यूचर वैल्यू को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। उस सीक्वेंस को देख करके हम नेक्स्ट नंबर या फ्यूचर वैल्यू को क्या कर सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इसके आगे का नंबर कौन सा होगा, आगे आने वाला नंबर क्या होगा। और हर एक नंबर को हम सीक्वेंस से क्या बोलते हैं, टर्म बोलते हैं। ठीक है, तो आइए पहले उसके बाद नोट करके यहाँ पर लिख देंगे कि फॉर एवरी सीक्वेंस we can write general rule, according to them are written. For every sequence we can write general rule according to him they are written, यानी उसके हम जो सीक्वेंस होगा, नंबरों का जो अरेंजमेंट होगा, यानी जो भी सीक्वेंस होगा उसके लिए हम एक जनरल रूल ही लिख सकते हैं जिसके अकॉर्डिंग वो अरेंजमेंट किया गया। ठीक है, तो यहाँ पर फिर पहले आइए चलो थोड़ा सा यहाँ पर देखा जाए। अब ऐसा नहीं कि अरेंजमेंट किसी तरीके का हो तो उसको हम सीक्वेंस बोल सकते हैं, ऐसा नहीं। अरेंजमेंट, हर एक अरेंजमेंट को हम सीक्वेंस नहीं बोल सकते। ठीक है,
यहाँ पर नोट 1 है, यहाँ पर नोट 2 बोल सकते हैं कि वी कैन नॉट से every sequence, every arrangement, every arrangement, we cannot say every arrangement is a sequence, ठीक है। we cannot say every arrangement is a sequence, यानी हर एक अरेंजमेंट को हम सीक्वेंस नहीं कह सकते हैं, ठीक है। तो हमारे सीक्वेंस में क्या होंगे कि यहाँ पर एक और थर्ड लिख लेते हैं नोट में कि अरेंजमेंट आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर, ये भी आपको थोड़ा सा याद होना चाहिए। अरेंजमेंट ईदर इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। तो इसका मतलब होता है इंक्रीजिंग, हमने इस तरीके से लिखा है इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। तो इसमें ये इम्पोर्टेंट जो है कि ये सब इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जो नंबरों का अरेंजमेंट होता है वो अरेंजमेंट किसी एक स्पेसिफिक रूल यानी एक पर्टिकुलर रूल यानी सम रूल के अकॉर्डिंग वो अरेंजमेंट किया गया हो, यानी कि हर एक नंबर उस रूल को फॉलो करते हुए अगर आगे की तरफ चलता चला जाएगा, ठीक है। तो हर एक नंबर उस रूल को फॉलो करेंगे। तो आइए वो होता क्या उसको थोड़ा सा यहाँ पर देखा जाए। तो यहाँ पर हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं उन जनरल रूल के लिए, ठीक है। और आप यहाँ पर थोड़ा सा इस बात को देखेंगे, यहाँ पर फोर्थ में AN एंड TN, इनको हम क्या बोलते हैं, जनरल टर्म। क्या बोलेंगे बच्चों, यहाँ पे जनरल टर्म बोला जाएगा। अब जनरल टर्म के अकॉर्डिंग इसको हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे, वी कैन राइट ऑल नंबर्स, वी कैन राइट ऑल नंबर्स ऑफ सीक्वेंस, वी कैन राइट ऑल नंबर ऑफ सीक्वेंस। जनरल टर्म के हेल्प से हम सीक्वेंस के सभी नंबर को क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमारा जनरल टर्म होगा, AN होगा या क्या होगा, N होगा, जिसमें क्या होगा N नंबर ऑफ टर्म्स हो सकता है कि, ठीक है, क्या हो सकता है, नंबर ऑफ टर्म्स। तो ये होगा इधर फाइनाइट होगा, इधर आइदर फाइनाइट और इनफाइनाइट। ये हमारा क्या होगा, आइदर फाइनाइट होगा और क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। तो जो सीक्वेंस लिखा होगा, सीक्वेंस में अगर नंबर फाइनाइट है अरेंजमेंट का जो, और अरेंजमेंट में जितने नंबर हमने लिए हुए हैं वो क्या अगर फाइनाइट है तो उसको हम बोलेंगे हमारा फाइनाइट सीक्वेंस है। अगर नंबर्स इनफाइनाइट अनकाउंटेबल है तो उसको क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट सीक्वेंस का अरेंजमेंट है। तो आई होप यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि हमने जो डेफिनेशन लिखा हुआ है और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है वो सब सारी चीज़ें आपको समझ में आना चाहिए। एक बार फिर से बता देते हैं, अरेंजमेंट ऑफ नंबर अकॉर्डिंग टू सम रूल एंड ईच नंबर इन द सीक्वेंस फॉलो दैट रूल, आल्सो ईच नंबर इन सीक्वेंस कॉल्ड टर्म, यानी कि हर एक टर्म को हम क्या बोलेंगे, हर एक नंबर को क्या बोलेंगे, हम टर्म्स बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पर फिर लिखा कि फॉर एवरी सीक्वेंस वी कैन राइट अ जनरल रूल, वी कैन राइट अ जनरल रूल। और यहाँ पर सेकेंड यानी कि इसका मतलब हुआ कि हर एक सीक्वेंस के लिए हम एक वो रूल लिख सकते हैं, वो जनरल रूल लिख सकते हैं जिसके अकॉर्डिंग वो अरेंजमेंट किया गया, उसको भी हम अभी डिस्कस करेंगे। सेकंड इसमें क्या लिखा है बच्चों को, वी कैन नॉट से एवरी अरेंजमेंट इज ए सीक्वेंस, यानी हर एक सीक्वेंस को हम, हर एक अरेंजमेंट को हम सीक्वेंस नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। अभी हम एग्जाम्पल में डिस्कस करेंगे, यानी कि हर एक जो अरेंजमेंट हुआ है, जो जिस तरीके से हमने किया हुआ है उसको हम सीक्वेंस नहीं बोल सकते हैं। अरेंजमेंट इधर आइदर डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा और क्या होगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर होगा। AN एंड TN, इसको हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, जनरल टर्म ऑफ सीक्वेंस। क्या बोलेंगे यहाँ पे, जनरल टर्म ऑफ सीक्वेंस, जनरल टर्म ऑफ सीक्वेंस, यानी सीक्वेंस के क्या होंगे, जनरल टर्म। अब ये जनरल टर्म होते क्या, यहाँ पे लिखा हुआ है वी कैन राइट ऑल नंबर्स
ऑफ सीक्वेंस अकॉर्डिंग टू दिस जनरल टर्म। तो यहाँ पर फिर एन क्या हुआ, यहाँ पर एन क्या है, एन हमारा नंबर ऑफ टर्म्स है, इसको क्या बोलते हैं, आइदर इनफाइनाइट होगा और क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। तो आई होप ये आपको डेफिनेशन और ये नोट्स आपको समझ में आ गया होगा। तो सीक्वेंस में जैसे क्लास स्कूलों में क्या बोला जाता है बच्चों की, बच्चे एक सीक्वेंस में खड़े हो जाए या एक सीक्वेंस में अपने आप को अरेंज कर लें। तो वही रूल वही है जो हम अपने लाइफ में अभी कुछ उस रूल का यूज़ किए हैं। तो यहाँ पर भी अभी हम नंबरों के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद इस सीक्वेंस के बाद हमारे पास आएगा वही जो हमारे मेन चैप्टर है, क्या है वो, एपी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, इसी सीक्वेंस के अनुसार ही इन सब का डेफिनेशन है। ठीक है, तो आई होप आपको डेफिनेशन समझ में आ गया होगा। तो इस डेफिनेशन को आप क्या करें, वीडियो को पॉज करके तो इसको रोक ले, तो फिर हम आगे की तरफ चलें। ठीक है, तो आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा। तो फिर हम अब आगे की तरफ चलते हैं। तो चलिए चला जाए फिर। अगर आपको कोई डाउट होता है, किसी प्रकार को कोई प्रॉब्लम, तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, आई विल रिप्लाई एज सुन एज पॉसिबल। हम जल्द से जल्द उसका उत्तर देने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, हमारा था सीक्वेंस, इस सीक्वेंस को अब यहाँ से इरेज किया जाए। अब सीक्वेंस का हमने कर लिया, यहाँ पर एग्जाम्पल दिया जाए तब ना। चलिए, अब तो हमने सीक्वेंस का डेफिनेशन भी पढ़ लिया, उसमें जो उसके नोट्स थे, कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स थे, उस नोट्स को भी मैंने बता दिया। अब यहाँ पर हम कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, जैसे कभी Tn होगा, कभी An होगा। ठीक है, तो n+3 होगा। ठीक, सेकंड में जो Tn है वो क्या है हमारा, n-3 है। ठीक है, और n+n² + 1 है। यहाँ पर 4n हो जाएगा। सिक्स में कुछ भी ऐसे जनरल रूल आप लिख सकते हैं, n² + 1 बाई मान लीजिए 4 हो गया। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखिए, n हमारा क्या होगा, नेचुरल नंबर है। n हमारा क्या है, नेचुरल नंबर है। ठीक है, ये सब उस सीक्वेंस के जनरल टर्म लिखे गए हैं। यानी जो हमारा सीक्वेंस, नंबरों का जो सीक्वेंस है या जो नंबरों का जो अरेंजमेंट है, उस अरेंजमेंट का ये जनरल टर्म लिखा गया है। इस जनरल टर्म के हेल्प से हम नंबर्स को क्या कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। हर एक नंबर को क्या कर सकते हैं, उस सीक्वेंस के जनरेट कर सकते हैं। तो वो जो रूल है जो हमने बताया था कि अरेंजमेंट ऑफ सम नंबर्स अकॉर्डिंग टू सम रूल्स, वो रूल्स आपका क्या है, यही है। इसी रूल्स के अकॉर्डिंग नंबरों को क्या किया होगा, अरेंजमेंट किया गया होगा। वो रूल क्या है कि हर एक नंबर में 3 जोड़कर अगला नंबर जो है कि बनाया गया है। यानी कि हर एक जो नंबर होगा, उस नंबर यानी कि नेक्स्ट वाला जो नंबर होगा, वो प्रीवियस वाले नंबर्स में 3 को ऐड किया गया होगा। और इसमें क्या किया गया होगा कि जो नेक्स्ट नंबर होगा वो प्रीवियस नंबर में 3 माइनस करके बनाया गया होगा, 3 माइनस करने से आएगा। इस वाले में क्या है कि जो नेक्स्ट नंबर होगा वो पहले वाले नंबर का स्क्वायर करेंगे और उसमें क्या कर देंगे, 1 ऐड कर देंगे, तो हमारा नेक्स्ट वाला नंबर क्या होगा, आ जाएगा। अब ये क्या है कि नंबर का 4 टाइम्स, यानी प्रीवियस नंबर का प्रीसीडिंग नंबर्स का 4 टाइम्स। ठीक है, इसमें क्या है कि पहले स्क्वायर करेंगे प्रीवियस नंबर का, उसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 1 ऐड करेंगे। उसी तरह बाकी ये सब रूल्स लिखे गए हैं। यही वो रूल है जिसके अकॉर्डिंग नंबर्स का अरेंजमेंट किया गया। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सीक्वेंस। तो आइए यहाँ पर लिखे, एन हमारा यहाँ पर क्या होगा, नेचुरल नंबर है। एन क्या है, नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो जैसे n = 1 करेंगे तो क्या होगा, 1 + 3 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, ये 4 हो गया। फिर इसमें अब इसमें आप 3 ऐड कर दीजिए 7, इसमें 3 ऐड कर दिए 10, ऐसे जैसे जो है
3 ऐड करेंगे तो आएगा 16, ठीक है। ऐसे ऐसे करते करते ये इन्फानाइट तक चला जाएगा। यानी कि ये जो नंबर्स का अरेंजमेंट है ये एक सीक्वेंस है, और इस सीक्वेंस में जो नंबर आएंगे वो क्या होंगे, हमारे इनफानाइट होंगे। तो इसको बोला जाएगा हमारा इनफानाइट सीक्वेंस का अरेंजमेंट है, ठीक है। इनफानाइट नंबरों का ये क्या है, सीक्वेंस है। अब इसमें क्या है, 1 माइनस, तो यहाँ पर आ जाएगा -2 n = 1 रखने पर, फिर 2 रखेंगे तो -1, फिर आप 3 रखेंगे तो क्या आएगा 0, फिर 4 रखेंगे तो 1। अब इसी तरीके से आप अब नेक्स्ट नंबर को इस रूल के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे अगर यहाँ पे 3 रखेंगे तो 2 रखे, 3 अब 4 रखेंगे तो क्या आएगा 3 आया। अब 5 रखेंगे तो क्या आएगा 2 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 6 रखेंगे तो क्या आएगा 3 आएगा। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब देखिए ये जो नंबर्स अभी हम यहाँ पर लिख ले रहे हैं तो आपको बताते हैं। तो यहाँ 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, चलिए 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 होगा, और 1 उसमें ऐड कर देंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है। 2 रखेंगे तो क्या आएगा 5, 3 रखेंगे तो आएगा 10, और 4 रखेंगे तो आएगा 16 और 17। इसी तरीके से ये वाला हमारा सीक्वेंस बन जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस रूल। यहाँ पे 1 4 आएगा, 1 रखेंगे तो 2 रखेंगे तो 8 आएगा, 3 रखेंगे तो 12 आएगा, 4 रखेंगे तो 16 आएगा, और इसी तरीके से 5 रखेंगे तो 20। इस तरीके से ऐसे हमारा बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए 1 रखिए तो आएगा 2 3, 2 रखेंगे तो 4 8 1 9 हो जाएगा, और 3 रखेंगे तो 9 दूनी 18 1 19। और आप यहाँ पे n = मान लीजिए 4 रखते हैं तो 16 32 1 33 आ गया। हम कुछ टर्म को लिख रहे हैं, बाकी टर्म इसी अकॉर्डिंग नेक्स्ट टर्म इसी रूल के अकॉर्डिंग लिखा जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर n = 1 रखेंगे तो आ जाएगा आपका 0, 2 रखेंगे तो आएगा आपका 2, 3 रखेंगे तो आएगा आपका 6, और 4 रखेंगे तो आपका आएगा 12। यहाँ पर क्या है कि n स्क्वायर, n की जगह पर रखेंगे 1 तो आपका कितना आएगा बच्चों, और आई थिंक 2/4 आ जाएगा। इसको आप सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, ठीक, 1/2 भी लिख सकते हो। अब यहाँ पर n = अगर 2 रखेंगे तो आएगा 5/4, 5 कितना जाएगा 4। और यहाँ पर अब आप n = 3 रखेंगे तो आएगा 9 1 10 कितना जाएगा 4, ठीक है। डिनोमिनेटर में तो 4 रहेगा, 5 तो 4 रखेंगे तो 16 1 17 आ जाएगा, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पर आपको पहले डेफिनेशन समझाया, फिर नोट्स बताए, नोट्स के बाद एग्जाम्पल हमने दिया। यहाँ tn की जगह पर an भी आप लिख सकते हैं, जैसे कि हमने उसमें बताया था, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए जैसे ये जो नंबरों का अरेंजमेंट है ये क्या आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर है, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी हो सकता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये सब सारे जो कि अरेंजमेंट जो लिखे गए नंबरों का, ये सब सारे क्या सीक्वेंस हैं, बिकॉज दे फॉलो द सेम रूल ऑफ जनरल टर्म। यानी कि इसी रूल को सभी नंबर फॉलो करें। जैसे आप देखें कि एक्सेप्ट फर्स्ट टर्म को छोड़कर, पहले टर्म को आपको छोड़कर, जैसे इसमें देखिए 7 जो है, 7 कैसे आ रहा है, इसमें 3 ऐड करके, फर्स्ट वाले में 3 ऐड करके, फिर 10 क्या आ रहा है, उसके पहले वाले 7 में 3 ऐड करके, ठीक है। एक चीज़ को हम समझा दे रहे हैं आपको कि ये वाला नंबर्स ये सब कैसे आ रहे हैं, ऐसे इसमें +3 ऐड किया, फिर इसमें +3 ऐड किया, फिर इसमें +3 ऐड किया, फिर इसमें +3 ऐड किया, ठीक है, ऐसे। और जो भी नेक्स्ट टर्म आएगा वो भी इसमें +3 ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो हम जनरल रूल से आपको समझा रहे हैं, ये आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो यानी कि हर एक नंबर जो नेक्स्ट नंबर है वो प्रीसीडिंग यानी पहले वाले टर्म्स के में 3 ऐड करके हमको मिल रहा है, ठीक है। तो यह वही रूल यानी कि हर एक नंबर वही सेम रूल फॉलो कर रहा है, एक्सेप्ट फर्स्ट
7 ने भी वही फॉलो किया कि फर्स्ट में 3 को ऐड करने से मिला। 10 ने भी उसी रूल को फॉलो किया कि इसके पहले वाला जो टर्म है उसमें 3 को ऐड करके मिला, यानी कि हर एक नंबर में उसके प्रीसीडिंग वाले टर्म्स में 3 को ऐड करके हमको मिल रहा है, यानी कि हर एक नंबर इसी रूल को फॉलो कर रहा है कि अगर नेक्स्ट नंबर आना है तो उसके प्रीवियस में 3 आपको ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सब जितने मतलब पहले में हमने जो समझाया वही ये सब सारे में ही वही है कि इसके प्रीवियस वाले जैसे इस वाले में कि इसका स्क्वायर करेंगे और उसमें 1 ऐड करेंगे तो ये मिलेगा। तो अब 10 कैसे मिलेगा, तो 10 इसका स्क्वायर करेंगे, सॉरी 2 का यानी नेचुरल नंबर का स्क्वायर करेंगे, नेचुरल नंबर का स्क्वायर करके 1 करेंगे तो हमको ये मिलेगा। फिर ये निकालना है तो फिर थर्ड यानी नंबर 3 का स्क्वायर करके ऐड करेंगे 1 तो ये मिलेगा, यानी कि सभी के सभी जो फर्स्ट टर्म को छोड़कर सभी के सभी एक रूल को फॉलो कर रहे हैं, और वो रूल क्या है, ये वाला, इसी रूल को। ठीक है, तो आई होप इतने एग्जाम्पल से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये तो सब सारे नंबर इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही लग रहे हैं, तो यहाँ पर हम कुछ डिक्रीजिंग ऑर्डर वाले नंबर भी ले सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमने सीक्वेंस को आपको समझाया है। तो इसे नोट कर ले, तो कुछ और एग्जाम्पल लें जिससे आपकी क्लियरिटी और अच्छे से बन जाए। तो आप इसे नोट कर लें तो फिर हम आगे की तरफ चलें, यानी कि हर एक टर्म, हर एक नंबर्स को हम क्या बोलेंगे, टर्म। जैसे हमारा क्या हो जाएगा, ये नंबर, इसको हम T1 बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों, T1। इसको क्या बोलेंगे, T2 बोलेंगे। ये क्या कहलाएगा, T3, ये T4, ऐसे। ठीक है, इस तरीके से इसमें ये जितने भी हमने नंबर्स का अरेंजमेंट किया गया है, ये जो सीक्वेंस बना है हमारे क्या, इनफाइनाइट है। ठीक है, तो सीक्वेंस हमारा फाइनाइट भी हो सकता है और इनफाइनाइट भी हो सकता है। तो इसे आप नोट कर ले, तो हम आगे की तरफ चले, कुछ और एग्जांपल ले लें। तो आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। अब हम यहाँ पर an लिख ले रहे हैं बच्चों। ठीक है, फिर से n³ माइनस n डिवाइडेड बाई 3 n+1 का होल क्यूब या होल स्क्वायर, an की जगह पर -n + 2/7 3। ये सब वो रूल लिखे गए हैं। अब इस रूल के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे कि नंबर्स को जनरेट करेंगे और उससे जो हमारा अरेंजमेंट होगा वो क्या कहलाएगा, सीक्वेंस कहलाएगा। ठीक है, तो आइए जल्दी जल्दी इसको जनरेट कर लिया जाए। यानी ये वो रूल है जिस रूल के अकॉर्डिंग नंबर्स का अरेंजमेंट हम करेंगे, इसी रूल के अकॉर्डिंग, और वो अरेंजमेंट हमारा क्या कहलाएगा, सीक्वेंस कहलाएगा। जैसे n की वैल्यू 1 तो क्यूब तो 1 होगा, फिर 2 रखेंगे तो क्या होगा आपका 8, और n की वैल्यू 3 रखेंगे तो आएगा 27 और 63, फिर 4 5 रखेंगे तो ऐसे आएगा। ठीक है, ये यानी कि हर एक नंबर नेचुरल नंबर का क्या है, क्यूब है। ठीक है, अब यहाँ पर भी वही -1/2 1/3 -2/3 -3/3, ठीक है, -4/3, ऐसे चलते चला जाएगा। ठीक है, तो इसमें आप देख रहे हैं नंबर डिक्रीज होते हुए चलता चला जाए, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक, अब इसमें
ये रूल कैसा है कि नेचुरल नंबर में 1 ऐड करें उसका स्क्वायर कर दे, तो क्या आएगा 4 आ जाएगा, 2 रखेंगे तो 3 9, फिर 3 रखेंगे तो आपका आएगा 4 16, 4 रखेंगे तो आएगा 5 25, ऐसे डॉट डॉट डॉट, ठीक। फिर यहाँ पे 1 रखेंगे तो आएगा 1/7, 2 रखेंगे तो आएगा 0/7, 3 रखेंगे तो आएगा -1/7, फिर आप -2 रखेंगे तो कितना आएगा 2 3 4, तो आएगा -2/7 डॉट डॉट डॉट, ठीक। अब यहाँ पर भी आप n = 1 रखेंगे तो आएगा 0/4, 2 रखेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा आपका 2 का स्क्वायर 4 3, और यहाँ पर 6y कितना आ जाएगा 4। अब n = जब 3 रखेंगे तो आएगा 9 - 1 8, 8 3 = 24। यानी ये रूल लिखना डिफिकल्ट, अगर ये अरेंजमेंट दिया हुआ है नंबर का ना, इस सीक्वेंस का जनरल रूल लिखना हो तो बड़ा डिफ़िकल्ट होगा, काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है बच्चों। यानी कि कुछ ही सीक्वेंस का हम जो है कि रूल लिख सकते हैं, बाकी सबका रूल लिखना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अब 1 का क्यूब करेंगे तो आएगा 1 का क्यूब 1 माइनस यानी 2 आ जाएगा, फिर 2 का क्यूब तो आएगा 8, 8 में से 3 5, फिर 3 रखेंगे तो आएगा 27 में 3 ऐड कर देंगे -27 में तो आएगा -24। उसी तरीके से आपका 64 यानी 61 आ जाएगा -61, ये रहा, ठीक है। तो आई होप बच्चों इतने एग्जाम्पल से आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो नंबरों का जो अरेंजमेंट है वो एक स्पेसिफिक ऑर्डर में लिखा गया, ठीक है। यानी हर एक नंबर एक रूल को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। हर एक नंबर में कुछ न कुछ प्रीवियस नंबर के साथ रिलेशन है, उसके प्रीवियस जस्ट प्रीसीडिंग नंबर के साथ क्या है, कोई ना कोई रिलेशन है कि वो नंबर आ कैसे रहा है, ठीक है। तो इन्हीं सब अरेंजमेंट, नंबरों के अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, सीक्वेंस बोलेंगे। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये जो लिखा गया ये, यानी कि हर एक नंबर के अरेंजमेंट को हम सीक्वेंस नहीं बोल सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखिए कुछ 1-2 एग्जांपल आपको मैं दिखा दूँ कि ये सब सीक्वेंस नहीं होंगे। जैसे मान लीजिए 1 आ गया, 11 आ गया, फिर 12 आ गया, फिर 9 आ गया, फिर से 13 आ गया, फिर से आपका मान लीजिए 2 आ गया, फिर यहाँ से 0 आ गया। तो ये सब देख रहे हैं, इसमें कोई आर्डर ही नहीं समझ में आ रहा है। 1 के बाद 11 फिर 12, नंबर बड़ा फिर कम हो गया, फिर बड़ा फिर कम, फिर 0 हो गया, ठीक है। कोई आर्डर नहीं है। 11 फिर -125, फिर 45 -100, इस तरीके का नंबर। 4 मान लो 125 आ गया, फिर 3 9 7 0 -1, ऐसे। ये तो अरेंजमेंट बस एट रैंडम अरेंजमेंट है नंबरों का, बट लेकिन एक सीक्वेंस को नहीं बता रहे। इसके लिए हम कोई रूल, स्पेसिफिक रूल नहीं लिख सकते हैं जिसके अकॉर्डिंग ही लिखा गया। तो स्पेसिफिक रूल तो ये है जिसके अकॉर्डिंग हम नंबर्स का अरेंजमेंट कर पा रहे हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आप इसे नोट कर लें तो फिर हम उसके बाद हम आगे के टॉपिक को डिस्कस करें, जो कि हमारा अगला टॉपिक क्या होगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा, ठीक है। तो इसे आप बच्चों नोट कर लें तो फिर उसके बाद हम उस टॉपिक पर आए। तो आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब हमारा जो डेफिनेशन है मेन चैप्टर का वो क्या है, इसी देखिए अभी अब सीक्वेंस की अगर बात करें तो इस सीक्वेंस में हम जैसे आगे जो हमारा क्लास 11th है, इसी सीक्वेंस के बेसिस पर यानी कुछ स्पेशल सीक्वेंस को हम एक श्रेणी का नाम देते हैं, ठीक है। मतलब सीक्वेंस मतलब प्रोग्रेशन का नाम देते हैं हम, ठीक है। स्पेशल टाइप ऑफ सीक्वेंस, स्पेशल टाइप ऑफ सीक्वेंस
कॉल्ड प्रोग्रेशन। यानी कि स्पेशल टाइप जो सीक्वेंस उनको हमको क्या बोलते हैं, इस प्रोग्रेशन बोलते हैं। और ये प्रोग्रेशन हमारे जो है 3 टाइप के जैसे जनरली हम पढ़ते हैं। पहला क्या होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, दूसरा क्या होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, और तीसरा क्या होता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। और बाकी इनका मिक्सअप होता है, ठीक है। और क्या होता है मिक्स प्रोग्रेशन। और कुछ ऐसे भी होंगे जो आपका इनमें से कोई नहीं होगा, नन ऑफ देम, यानी मिक्स, मतलब कह लीजिए कि वो एक सीक्वेंस तो होगा, वो प्रोग्रेशन नहीं होगा, ठीक है। तो स्पेशल टाइप ऑफ सीक्वेंस को हम क्या क्या बोलते हैं, प्रोग्रेशन बोलते हैं बच्चों। और उसमें ये सब सारी चीज़ें आपको पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो आई होप अभी क्लास 10 पे हमको क्या पढ़ना है, इससे फोकस करना है। बाकी 11th और 12th में ये सब सारी चीज़ें आएंगी, और बाकी हायर क्लासेस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये सब आगे की चीज़ें आएंगी। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया कि किस तरीके से हमने जो है कि सीक्वेंस को आपको समझाया, बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी दिए। अब चलते हैं प्रोग्रेशन की तरफ। तो आज के क्लास में इतने ही। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो आई होप आज का क्लास आपको बच्चों अच्छे से समझ में आया होगा। तो आपको अगर वीडियो पसंद आया तो लोगों के साथ शेयर सब्सक्राइब करें, जिससे उनको भी सीखने का मौका मिले। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।